नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को पुलिस ने एक मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कल लगातार शालिग्राम जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लगातार चर्चाओं में, पहले भी कई बार विवादों में रहे, लेकिन अब इस बार और ज़्यादा वो चर्चा में हैं। एक ग्रामीण एरिया में जो उनके ऊपर आरोप लगा है मारपीट को, उसके बाद पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद अब उनके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो भाई हैं शालिग्राम, उनके नाम से 350 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन खरीदी गई, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनका उनसे कोई नाता नहीं है, उनके पूरा देश उनका भाई है, लेकिन जो शालिग्राम है उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका उनसे नाम ना जोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि 350 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो खरीदी गई है वो शालिग्राम के नाम से खरीदी गई। उनका ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार पैसे कमा रहे हैं और शालिग्राम कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी उनके नाम से इतनी ज़मीन कहाँ से खरीदी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो मुंबई में भी उनके नाम से ज़मीन खरीदी गई है। लगातार वो कागज़ लेकर भी इस मामले को पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाई को अलग बताते हैं, लेकिन उनका जो सगा भाई है और एक और चचेरा भाई है वो लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इसमें अब क्या कार्रवाई होती है। आइए आप सुनते हैं कि मनोज यादव ने क्या कहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता रखी गई है। छतरपुर जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हैं। पहली घटना का जिक्र मैं करता हूं कि कल मैं सबसे पहले सारे छतरपुर के जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई शालिग्राम गर्ग जो इनोवा में बिठा के लाया गया, एक अपराधी है, इन्होंने एक कुशवाहा व्यक्ति को गोली मारी। जब गोली मारी तो अपराधी हैं, इनके साथ और भी 2 लोग थे, वो भी इनके साथ एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और 2 अभी फरार हैं। उसमें से बताया 8 लोगों को जा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार जब किया जाता है तो 2 लोगों को इनोवा के द्वारा लाया जाता है, कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, मैं वहाँ के जेलर और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। साथ में पुलिस प्रशासन जो रजत सकलेचा जी जो एसपी हैं, वो जब से गए हैं घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी गिरफ्तारी उन्होंने जल्दी की, जबकि इनके ऊपर दबाव होगा। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल करता हूं आपसे कि आपने ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्या किसी की सिफारिश पे दिया? क्योंकि एक मनीष पटेल जो यूट्यूबर था, उसने केवल सोशल मीडिया पे कुछ बोला था, उसके बाद माफ़ी मांगी, उसको 2-2 हथकड़ी लगा के उसको लाया गया माफ़ी मांगने के बाद भी। और ये अपराधी जो सरेआम गोली मार रहा है, और ये पहली घटना ही नहीं है। इससे पहले एक अहिरवार परिवार के शादी में इन्होंने हंगामा किया, उसमें इन्होंने पिस्तल कट्टे तमंचा लहराया, फायर किए। उसके बाद में उसको प्रशासन ने वहाँ टॉर्च बता दिया था। इसके बाद टोल प्लाजा, मलेरा टोल प्लाजा पे इन्होंने बहुत तांडव काटा, वहाँ के टोल कर्मियों को बहुत बुरी तरह पीटा था, वहाँ भी फायरिंग की थी। उस टाइम भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में ये जो घटना की शुरुआत हुई, मैं थोड़ा पूरा ब्रीफ के साथ बताता हूँ। और ये इन व्यक्ति ने जो पीड़ित हैं पुष्पेंद्र पांडे जी, इन्होंने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने 8 तारीख को एफआईआर इसकी दर्ज कराई है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। एफआईआर की उल्टी सूचना शालिग्राम गर्ग को पुलिस के द्वारा दी जाती है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। शालिग्राम गर्ग उस गांव में जाते हैं, गांव में जाके गड़ा गांव में वहां लोगों को साथ मारपीट करते हैं और धमकाते हैं। पहले सोनी परिवार के व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, धमकाया जाता है और उन्हें बंधक बना के सुनने में आए ले जाया जाता है। उसके बाद ये कुशवाहा जो मोती कुशवाहा जी इनके घर जाते हैं, कुशवाहा जी के यहाँ पे मारपीट करते हैं। और जब ज़्यादा मारपीट की तो उसके बाद में इनमें 2 गोलियाँ भी 2-3 गोलियाँ चलाई हैं। एक कान में गोली लगी है और एक पेट में गोली लगी है। तो आप सोचिए कि दिन दहाड़े आपका आतंक चल रहा है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ये केवल सफाई दे के बच जाएंगे कि मैंने 2 साल से कोई रिश्ता नहीं रखा है आपके भाई के साथ में। ये क्या दर्शाता है? ये
सारे संपत्तियां जो आप अभी तुरंत रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, 26 में 6वें महीने में तक रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनके पेपर हैं, ये सारे सालिग्राम गर्ग के नाम पे हैं। आपका जो बागेश्वर सेवा ट्रस्ट है ये भी सालिग्राम गर्ग के नाम पे है, जिसमें आप बैठते हैं वो भी सालिग्राम गर्ग के नाम पे है। 250 एकड़ ज़मीन 350 एकड़ ज़मीन वहाँ पे जो खरीदी गई है वो भी आपके सालिग्राम गर्ग के नाम पे खरीदी गई है। मुंबई में एक ट्रस्ट है जिसमें मुंबई में संपत्ति खरीदी गई है, वो भी सालिग्राम के गर्ग के नाम पे खरीदी गई है। और भी 350 एकड़ के पेपर अभी आने वाले हैं, इसका खुलासा भी मैं जल्द करूँगा। तो मैं सबसे पहला सवाल पुलिस प्रशासन से है कि आपने वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया। पत्रकार जो सीनियर पत्रकार बहुत लंबे समय से अधिमान्य पत्रकार थे वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जिनका एक प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ तक उनको जाने दिया जाता है, वहाँ उनको जाने नहीं दिया गया। उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं की गई, धक्का मुक्की की गई, और जेलर का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने पूरा वीडियो देखा है, ऑन रिकॉर्डेड है। तो सबसे पहले जेलर को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि इन्होंने लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के साथ यह भद्रता क्यों की। साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट इनोवा में बिठाल के क्यों लाया गया, हथकड़ी डाल के क्यों नहीं लाया गया। क्या पुलिस की जो बैन होती है अरेस्ट करने वाली, टीआई को आप नॉर्मल गाड़ी देते हैं, लेकिन एक अपराधी के लिए, अपराधी अगर धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है तो वो अपराधी नहीं है क्या कि मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये सरासर गलत है। लोकतंत्र एक राजा के लिए भी उतना ही है, एक सीएम के लिए, पीएम के लिए या संत महात्मा के लिए, सबके लिए बराबर है। नियम कानून सबके लिए है। बाबा साहब का जो संविधान बना हुआ है उसका पालन होना चाहिए। यह ट्रीटमेंट नहीं दिया चाहिए। जिन भी अधिकारियों ने ट्रीटमेंट दिया है तुरंत उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ में जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं, मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उन्हें आप 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कीजिए। यदि आप नहीं करते हैं, जो अपराधी घूम रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा आंदोलन होगा और सभी वर्गों को लेके होगा। अभी ये जो मैंने बताया, आपको नाम लिया, पुष्पेंद्र पांडे जी, इन्होंने जो 41 लोगों के नाम दिए हैं, 41 लोगों के, और पीएमओ को भी लिखा है इन्होंने, प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे भी कहा है कि इनकी जो ज़मीनें ली गई हैं, मैं नाम पढ़ के भी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि इसमें इसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी सभी के लिए। ये पहला है आपका भगवाना प्रजापति, मुन्ना अहिरवार, शंकर अहिरवार, ग्यासी अहिरवार, केचू अहिरवार, देवी दयाल जी, हीरा कुशवाहा जी, आपका विद्यावान कुशवाहा जी, अम्मा बासोर, राकेश पाल, चिरौंजी पाल, प्रेमी पाल, आपका मोइनुद्दीन पाल, भुमानुद्दीन पाल, इसके बाद में आपका बुक्खल पाल, ठीक है, बोनिया पाल, चिकौड़ी अहिरवार, आपका भागचंद पाल, अश्विनी मिश्रा, गौरी शंकर पाल, जोधा प्रसाद, आपका राम मिश्रा, कौशल्या, ब्रजेश कुमारी, श्यामनंदन पांडे, जोधाराम पांडे, आपका लखन पांडे, अशोक गौतम, रामनिवास उपाध्याय, हेतराम उपाध्याय, आपका ये बहुत सारे जो 41 नाम हैं, सुखराम पांडे। इसमें आप देखोगे शुरुआत जो पाल परिवार से हुई है, जो लोकपाल वहाँ का एक अपराधी है, ये भी इन्हीं का चेला है। लोकपाल ने वो पाल परिवार की महिला के साथ भी अबद्ध किया था, इनकी ज़मीन जबरदस्ती हथिया रहा था। आप देखेंगे कि सभी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी की ज़मीनों को जबरन लिया गया है। 41 नाम दिए हैं जिसमें पुष्पेंद्र पांडे हैं, और सोचिए ब्राह्मण परिवारों को भी नहीं छोड़ा गया है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, और आपके भाई को परिवार से अलग बताते हैं, लेकिन ये दस्तावेजों से अलग तो आप नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें उसी के नाम पे हैं। अभी 2026 में भी जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अलग अलग रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, ये सब उसी के नाम पे हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो चमत्कार करते हैं ना, तो क्या यही आपका चमत्कार हो रहा है कि जितनी ज़मीनें आपके भाई के नाम पे और आपका एक लोकेश गर्ग चचेरा भाई है, ये सब गोरख धंधा चला रहे हैं, और जितनी ज़मीनें खरीदी गई हैं, आप बता सकते हैं इनके पास क्या आमदनी आ रही है? यह ज़मीनों का पैसा कहाँ से आया है? आप दुनिया को बेवकूफ़ न बनाएं। आप जो है ना, केवल भोली वाली जनता है। और एक और मुझे जो नोट मिला हुआ है, ये सोशल मीडिया पे मैंने चलता हुआ देखा
कि जिन जिन नेताओं को बाबा बागेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया है वो निपट गए हैं। कल ही की ये घटना है आपके लखन पटेल जी की, इनको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, ये चले गए। बागेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया है वो निपट गए हैं। कल ही की ये घटना है आपके लखन पटेल जी की, इनको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, ये चले गए। नरोत्तम मिश्रा जी का क्या हाल हुआ है, कमलनाथ जी आशीर्वाद लेके आए, उनका क्या हुआ है। आप जिन जिन का देखेंगे, जो जो इनके करीबी रहे हैं, तो आपके आलोक पज्जन चतुर्वेदी, नीरज जीतित, आपके पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आशीर्वाद लिया, आपके तरुण भनोट जी ने आशीर्वाद लिया, टी राजा लोधी हैदराबाद तक के लोगों ने आशीर्वाद लिया, पीसी शर्मा कांग्रेस के हैं, कमलनाथ जी हैं, प्रद्युम्न लोधी हैं, अजय टंडन है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं और लखन पटेल जो कल ही इनका मंत्रालय गया है। आप सोचिए कि जिन जिन को आपने आशीर्वाद दिया है वो भी निपट गए हैं। तो आप केवल भ्रष्टाचार, केवल आपने एक चैनल को अधिकृत कर रखा है कि केवल संस्कार चैनल ही आपकी चीज़ों को दिखा सकता है, बाकी अगर कोई चैनल दिखाना चाहता है तो आपके लोग उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं, मीडिया के साथ करते हैं। तो आप कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों बैन लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जो अपराधी घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है। मैं मोहन यादव जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने फ़ोन किया है इनको कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, गृह मंत्रालय आपके पास है। ये सरासर गलत हो रहा है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे व्यक्ति का हो। और मैं तो कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इसमें दोषी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस टाइम पे आप बागेश्वर धाम में उपस्थित थे। वो कितनी दूरी है, आप उसी गांव के हैं, वहीं आप उपस्थित थे। आपका भाई आपसे बिना पूछे तो नहीं गया होगा। आपका भाई वहाँ सरेआम दिन दाड़े जाता है, लोगों को धमकाता है। अगर पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो उल्टा पुलिस जो अपराधी हैं इन लोगों को सूचना देती है। तो ये सरासर गलत है। और आपके एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में जाके आपका भाई छिपा भी वहाँ पे, जब गोली चलाने के बाद में आपके रिश्तेदार के यहाँ घर में छुपा है, वो भी मुझे जानकारी है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं जिसने शरण दी है उस व्यक्ति पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी वहाँ पे पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, और एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक विषय छतरपुर जिले का और है कि सारी घटनाएं आप देखेंगे पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, अपराध हो रहे हैं तो वहीं पे हो रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार जब से वह धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम का प्रचार प्रसार किया है, उसके बाद में आए दिन वहाँ पे आत्महत्याएं, पेड़ पे लटकी हुई कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जली लाश पाई जाती है और उनको लावारिस समझ के उनको रफा दफा कर दिया जाता है। उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा जाता है? क्या आप कोई टोटका करवाते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। और सारे अभी तक लोग बता रहे हैं कि अभी तक कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों की मृत्यु वहाँ पे हो चुकी है। अब कैसे मृत्यु हुई है उन सबकी जांच होनी चाहिए। कितनी हुई है वो भी डेटा निकल के आएगा। मुझे किसी पत्रकार भाई ने शायद बताया था 2022 तक ही कितने 800 कुछ लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया था उस समय पे। तो ये क्यों हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे भी तो कोई अलग गिरोह काम तो नहीं कर रहा है, अलग मंशा तो नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जो बागेश्वर धाम जो धाम है, पवित्र धाम है। हम सभी जो धर्म, हिंदू धर्म के नाम पे या किसी भी धर्म के नाम पे धार्मिक स्थान है, उनका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, किसी का विरोध नहीं करती। लेकिन उसकी आड़ में जो गलत काम होते हैं, चंदा चोरी होती है, ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती है। आप राम मंदिर में देख लीजिए, भगवान राम को ही लूटा जा रहा है, उनके नाम को लूटा जा रहा है, वहाँ भी चंदा चोरी हो रही है। वहाँ उसकी आवाज़ भी माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने उठाई है। तो ये सारी आवाज़ें समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी और ऐसे लोगों को जरूर दंड मिलना चाहिए। साथ में एक छतरपुर जिले की और एक महत्वपूर्ण घटना है जो केन बेतवा लिंक योजना की चल रही है। वहाँ पर लगातार किसान परेशान हैं और अर्थी बना के लेटे हुए हैं। उसमें सभी वर्गों के किसान हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। वहाँ के किसान मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में वहाँ पे लगातार मैं भी 7-8 बार जा चुका हूँ किसानों के बीच में, कलेक्टर एसपी से कई बार मिल चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने नाम भी जोड़े हैं, जो नाम जोड़ दिए गए उन तक अभी मुआवजा नहीं मिला है। तो उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है, उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।